बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी तो नाज़रीन, आज हम देखेंगे EPCL एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल, इसका रिव्यू करेंगे। चलें, ये 2008 में या शायद 9 में इसका स्टार्ट हुआ था। PSX में ये लिस्ट हुई थी कंपनी। तो इसका हम आज ROI चेक करेंगे कि आज की डेट तक 19 जनवरी तक इसने कितना रिटर्न दिया है, ताकि हम कंपैरिजन कर सकें बाकी शेयर्स के साथ कि किस शेयर की परफॉर्मेंस ज्यादा है। तो हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी में हम डिविडेंड को एज इट इज रहने देंगे, यानी हम अपने अकाउंट में वसूल कर लेंगे, जैसे ये 45 रुपीज 80 रुपीज। और दूसरे में क्या होगा कि हम डिविडेंड को री इन्वेस्ट कर देंगे, फिर हम चेक करेंगे कि हमारा टोटल रिटर्न कितना बनता है। शुरू करते हैं जी। ये पहला फॉर्म है, इसमें हम डिविडेंड जो है वो वसूल करेंगे, डायरेक्ट री इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जब बाय किया हमने एग्जाम्पल के तौर पर 100 शेयर लिए हैं मैंने इसके, और प्राइस अमाउंट इसकी 9/1/2021 को जो थी, सॉरी 21 जनवरी 2009 को प्राइस इसकी थी 14.97 रुपये। ओके, ये आप चेक कर सकते हैं, वेबसाइट से वेरीफाई कर सकते हैं। ये इतने के पैसे बने हमारे आज की डेट तक। इसको 15 साल हुए हैं लिस्ट हुई को कंपनी को। सपोज आपने इतने पैसे डाले होते इस वक्त। तो चलिए शुरू करते हैं जी। ये इसकी एक्स डेट है और ये डेट है इसकी पेमेंट की डेट। ठीक हो गया। 100 शेयर थे तो हमारे पास आ गए, ये देखेंगे डिविडेंड पेमेंट इसमें इधर 0 है, इधर इंटर्म पेमेंट है 0.45 रुपीज, फिर 0.8, फिर 0.8, 0.3, 0.6, 0.2, 1.27। ये हमारे पास आ गया जी प्राइस अमाउंट डिविडेंड। ये हमारे पास आ गया जी डिविडेंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल 48 रुपीज 80 का, फिर 80 का, फिर 30 का। तो इस तरह मुख्तलिफ ड्यूरेशन में ये हमारे पास आ गया जी इसकी डिविडेंड की अमाउंट। ठीक हो गया जी। ये देखें जी, ये देखें 17 में, फिर 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 9 में और 10 में इसने दिया। उसके बाद इसने डिविडेंड नहीं दिया। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे देखें, सपोज ये 2.5 रुपीज का डिविडेंड दिया है तो 250 रुपए का हो गया। ठीक है, इसी तरह 250 रुपए, क्योंकि हमने इन्वेस्ट कितने किए हैं सारे 1400, यानी तकरीबन 1500 रुपया हमने इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो मेन चीज जो हमने देखनी है देखनी, सपोज ये आ गई हमारे पास टोटल नेट ओरिजिनल कॉस्ट 1500 रुपया थी, टोटल शेयर 100, करंट प्राइस इसकी चल रही है 47.27। ठीक हो गई। करंट वैल्यू 4724। अब हमने देखना है कैपिटल गेन हमारे पास कितने परसेंटेज हुआ था। ये 215% हुआ है कैपिटल गेन। डिविडेंड हमारे पास 255% का हमने लिया, यानी गेन से ज्यादा डिविडेंड दी है इस कंपनी ने। टोटल गेन हमारे पास आ गया जी 470%। ठीक होगा। तो CAGR इसका बनता है, ये मेन चीज जो देखने वाली होती है, 12.31%। ठीक होगा, यानी एनुअल तकरीबन 12.31% रिटर्न आ रहा था। अभी हम देखते हैं जी डिविडेंड री इन्वेस्ट करके उसका क्या रिजल्ट आता है। ये हमारे पास आ गया जी EPCL। इसका हमने डिविडेंड री इन्वेस्ट किया, तो बाय हमने किया ये 100 शेयर, इसी तरह 1500 रुपए के। तो जैसे जैसे हमें डिविडेंड मिला है, ये हम री इन्वेस्ट करते हैं, तो ये शेयर्स की क्वांटिटी जो है ये बढ़ती जा रही है। ठीक हो गया। इसको आप इग्नोर कर दें, ये पॉइंट से आगे है, इसको आप 1 ही कंसीडर करेंगे। पॉइंट ये फार्मूले के तहत इसको मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल शेयर आएंगे ये देखिए 171 आए। ठीक हो गया। 0.61 को आप इग्नोर कर दें, ये आएंगे 171। करंट प्राइस कितनी है, तो करंट वैल्यू इसकी बनेगी 8106। तो कैपिटल गेन इसमें हुआ 441% टोटल। इसमें हमारा जो CAGR रिटर्न बनता है वो 11.92% बनता है, जो आज की डेट तक है इसका कैपिटल गेन। ठीक हो गया। टोटल रिटर्न इसका जो आज की डेट है 441% है, और CAGR इसका बनता है 11.92। तो ये था जी EPCL का रिव्यू, डिविडेंड इन्वेस्ट करके और डिविडेंड री इन्वेस्ट करके और डिविडेंड री इन्वेस्ट ना कर। तो इसी तरह सपोज अगर आप यहाँ पे अमाउंट बढ़ाएंगे, प्राइस सॉरी शेयर्स बढ़ाएंगे, तो उसकी वैल्यू उसी हिसाब से डिफरेंट है।
तो ये था जी ईपीसीएल का CAGR रिटर्न जो हमारे पास बनता है 11.92 और दूसरा बनता है जी 12.31। ये आप देख सकते हैं, ये डेट जो बनती है ये मैं लिख देता हूँ इधर। करंट प्राइस जिस डेट को है वो 18 जनवरी 2024। ठीक हो गया जी। ये आपने देना, ये इस डेट तक का कैलकुलेशन की वैल्यू है। सपोज आप वीडियो 10 दिन बाद देख रहे हो तो यहाँ वैल्यू हो सकता है उस दिन चेंज हो गई या उस दिन बढ़ गई हो या कम हो गई। तो ये था जी ईपीसीएल का रिव्यू। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक